दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके मुख्यतः 5 प्रश्न हैं जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि नया जॉब क्या आपके लिए स्टेबल रहेगा और जो आप चाह रहे हैं क्या वो डिलीवर आप कर सकेंगे 2025 अप्रैल से जिस चीज की चाह है। प्रॉपर्टी लेने देने के क्या योग है, प्रमोशन मिलने के क्या योग है, फैमिली के क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी लक लाइन में जो चेंजेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइन काफी स्ट्रांगली यहाँ से अपग्रेड करके आगे की तरफ बढ़ रही है। दूसरी लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है जो टेम्पररी गेन्स को इंडिकेट कर रही है, और एट द एंड जो स्टेबिलिटी की लाइन से वो यहाँ पर आकर के अवेलेबल होना शुरू हुई है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 48 के एज के ड्यूरेशन में, यानी अभी जो समय चल रहा है, इसी में यह स्टेबिलिटी को कंफर्म कर रहा है और यहाँ से लगातार अपग्रेडेशन आपको 48 के एज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपको प्रमोशन, ग्रोथ, अपग्रेडेशन, ये तीनों फ्लेवर अपने काम के विषय में मिलेगा। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा में परिवर्तन आता है तो ये नए तरह के काम को, नए तरह के वातावरण को और नए तरह के उपलब्धियों को भी बतलाता है, जिसमें पुरानी जो चीजें होती हैं उससे काफी ज्यादा बेहतर हमें अपॉर्चुनिटीज आते हुए, काम मिलते हुए, धनार्जन होते हुए, लाभ मिलते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि अंततः इन सभी रेखाओं का एक ही काम है, शनि के क्षेत्र तक पहुंचना, और इसका भी तात्पर्य होता है संतुष्टि, सुकून, आनंद का अनुभूति करना। तो यहाँ जो लाइन लगातार अपग्रेड हो रही है यही कंफर्मेशन दे रहा है कि प्रमोशन सिर्फ एक बार नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आपको मिलना है। 48 के एज में, 51 के एज में, 52 और 3 के एज में। और यहाँ पर खासकर जो ये लाइन आप देख रहे हैं, खासकर ये जो लहरदार कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये हमेशा यहाँ पर सडन गेन्स को इंडिकेट करता है। तो प्रॉपर्टी मैटर्स के रिगार्डिंग जो 1 साल के अंदर डील होने की बात है, तो इसमें कंफर्मेशन दिखाई दिया है कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिलने वाला है। क्योंकि जब भी इस तरह के बेनिफिट आते हैं तो खासकर मार्स के मिडिल जोन में यहाँ पर ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन बनता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके पाम में अवेलेबल हुआ है। स्क्वायर का साइन थोड़ा और अगर प्रोमिनेंट हो जाए तो यह मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे देने वाला रहेगा। लेकिन ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन में भी इनफ लेवल पे सेटिस्फेक्शन हमें खासकर प्रॉफिट को लेकर के और प्रॉपर्टी डील्स को लेकर के देखने को मिलता है। यही एकमात्र कारण भी है कि माइंड लाइन से काफी स्ट्रांगली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता के साथ काफी ज्यादा सुकून को भी बतलाती है, और मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस जैसी चीजें करेक्ट यहाँ पर आपके 48 के एज से स्टार्ट होने जा रहा है। आउटर मार्स से भी आती हुई ये रेखा नए तरह के मानसिकता को विकसित करेगी, जिसमें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इवन अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट को भी आप साइड बाय साइड फॉलो करते हुए देखने को मिलेंगे, और ये समय भी 48 के एज के ड्यूरेशन में ही देखने को मिलेगा। इस तरह की रेखा में अधिकतर अपने पैशन, हॉबी को फॉलो कर काफी हैप्पीनेस और पीसफुलनेस ऐसे जातक गेन करते हैं। इंटरनल पीस गेन करने के साथ में तमाम तरह के नेगेटिविटी और तमाम तरह के प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी ये लाइन बड़ी अच्छी देती है। तो इस लाइन के कारण से भी एक काफी ज्यादा सुकून का अनुभव दिखाई दिया है आपके आने वाले भविष्य को लेकर के। अब इन्हीं तीनों फ्लेवर को हम यहाँ पर देखें तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी आया है, जिसमें लाइफ लाइन में स्ट्रांगली बाइफरकेशन हुआ है और लाइफ लाइन में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इनहेंस होती है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये नए तरह के सपोर्ट को इंडिकेट करने वाली लाइन होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 49 के एज के आसपास में आपको नए तरह के लोगों के द्वारा सपोर्ट दिलवाने वाली रहेगी। जो 5वां प्रश्न था आपका कि वाइफ हेल्थ एंड सपोर्ट कैसा रहेगा, तो यहाँ पर ये जो लाइन चल रही है ये काफी क्लोज मेंबर की ही लाइन होती है, जिसमें पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की लाइन यहाँ पर बदलती है तो इस कंडीशन में और यहाँ पर नए तरह के लोग जीवन में आते हैं। उन नए तरह के लोगों के आने के कारण से खासकर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सराउंडिंग एनवायरनमेंट काफी ज्यादा एनहेंस और पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरे लोगों के द्वारा मिल रहा होता है। तो पार्टनर का हेल्थ तो यहाँ पर बड़ा अच्छा रहने वाला है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम में मेजर चेंजेस आपको 49 और उसके बाद से देखने को मिल सकता है नए नए तरह के लोगों के द्वारा। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, दूसरा मल्टीपल लाइंस यहाँ से निकली है, स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इन सब का एक ही तात्पर्य होता है जन्म स्थान से दूर बरकत प्राप्त करना, जन्म स्थान से दूर रसना बसना और काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना। तो इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि जिस भी चीज में मन की इच्छा होती है, यह स्क्वायर या ट्रायंगल के साइन 100% वो मन की इच्छा को यहाँ पूरा कराने के साथ में सुकून, आनंद का अनुभव भरने के साथ में नए तरह का भाग्य, नए तरह का कार्यकाल और नए तरह का वातावरण विकसित करके देते हैं।
जिसके अतिरिक्त जो चौथा प्रश्न है कि बच्चे का इंजीनियरिंग शुरू हुआ है, कैसा रहने वाला है, तो बच्चे को लेकर के भी जिस भी तरह की इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि बच्चों का विषय, परिवार का विषय आता है तो हथेली में 3 जोन ही स्ट्रांगली देखे जाते हैं। तीनों में से अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बियॉन्ड रिजल्ट पॉजिटिवली फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग मिलना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा आपका काफी पॉजिटिव हो रखा है। दूसरा, हम जुपिटर के ऊपर भी देखें तो आड़ी रेखाओं में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्लस सीधी खड़ी रेखाएं इंडिकेट करती है कि जिस भी तरह का एम्बिशन है बच्चों के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकेगा। और शुक्र के तरफ से भी हम देख सक रहे हैं कि जितनी भी आड़ी रेखा यानी चिंता बाधा की रेखा वो लाइफ लाइन तक एटलीस्ट पहुंच नहीं पा रहा है। जितनी भी अनदर लाइंस यहां से डेवलप होकर इस तरीके से उठ रही हैं तो यह अपॉर्चुनिटी लाइन हो जाती है कि फैमिली के सपोर्ट से क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट और मटेरियलिज्म जैसी चीजें इनहेंस होने जा रही है, जो 49 52 के मिड में होगा, लेकिन इसका असर हमें जो है 48 के एज से प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा। तो तीसरा जो प्रश्न था कि प्रमोशन मिलेगा क्या या बाद में नाम होगा जॉब में, तो इस कंडीशन में प्रमोशन आपको 48 में 52 में मिलना है। और जहां तक नाम, ख्याति, सम्मान जैसी चीजों की बात है या फिर इनफ लेवल पे नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन की, तो देखिए सन की क्वालिटी तो इनहेंस काफी अच्छी हो रही है और मरकरी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो साइड वर्क, बिजनेस और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के माध्यम से काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होने जा रही है और उसके बिहाफ पे जो रॉयल्टी आएगी या क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के साथ में नेम, फेम भी आपको मिलने जा रहा है। आपके पाम में कोई भी ऐसा नेगेटिविटी नहीं अवेलेबल है जो इंडिकेट करे कि कोई ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं, सक्सेस में डिफिकल्टीज है या और ज्यादा देरी है। ये सब मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ही होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप 48 की ड्यूरेशन में आ चुके हैं और लक लाइन जिस तरीके से और लाइफ लाइन बिहेव कर रहा है ये मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर के जा रहा है, जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ी अनकंफर्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा इच्छाओं के विरुद्ध गतिविधियां होती हैं, वातावरण निर्मित होता है, लेकिन यही विपरीत राजयोग का चिन्ह होता है जिसमें थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योर सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके एक्सट्रीम एनर्जी के साथ में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जाता है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिससे सभी को गुजरना पड़ता है ग्रेटनेस को प्राप्त करने के लिए, उसी की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। दो बातें अभी खराब सिर्फ इतनी सी दिखी है कि सन की एनर्जी लाइन वाइज इंप्रूव तो हुई है, माउंट में वीकनेस अभी भी मौजूद है। चंद्रमा पे इतने सारे पॉजिटिव साइन अवेलेबल हो रहे हैं लेकिन आड़ी रेखा यहाँ पर बेफिजूल में आ रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, मन को विचलित और भयभीत, डरा सहमा कर देने वाला रहेगा। ये लाइन आई है क्रिएटिविटी को फॉलो करने के लिए, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करने के लिए या बहुत ज्यादा भटकाव के लिए। तो फिलहाल के कंडीशन में आपको चंद्रमा और सूर्य दोनों का उपाय करना चाहिए ताकि इनर स्टेबिलिटी आए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट ना हो, हर चीज से फाइटिंग कैपेसिटी आपकी इनहेंस हो और जिस चीज के आप हकदार हैं वो इमीडिएट आपको मिल सके, एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में जल्दी हर विषय में आना शुरू हो जाए। क्योंकि लेफ्ट पाम में हम देख पा रहे हैं कि सन की क्वालिटी और माउंट दोनों के दोनों काफी ज्यादा अच्छा है। चंद्रमा के ऊपर भी इतनी ज्यादा तकलीफमय रेखा नहीं है, लेकिन राइट हैंड जो है वो डोमिनेटिंग एक्टिव हैंड है। तो वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान, बेफिजुल में हो रहे हैं, अपने आप को अंडर वैल्यूड कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। इतना सब करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। काफी स्ट्रांगली लाइन यहां से निकल के ऊपर की तरफ उठी है जो कि आपको नए तरह का काम, नए तरह का व्यवसाय, नए तरह का धनार्जन के योग निर्मित करके देने वाला है। और ये रेखा जैसे ही निकल रहा है तो पहले भी इस बात का बहुत बारीकी से जिक्र हुआ है कि जिंदगी की रेखा बड़ी अच्छी हो गई है। तो ये अच्छी इसीलिए हुई है क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ इस एक लाइन के कारण हो रहा है जो आपको इनफ बैक स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मॉनेटरी लेवल पे कंसिस्टेंट अर्निंग दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये रेखा 48 के ड्यूरेशन में जो डेवलप हो रही है तो इसको असर आते आते 1 से 1.5 साल लगता ही है विकास होते होते। तो सन के ऊपर में जिस तरह की रेखा है ये कभी भी नेम, फेम, रिस्पेक्ट या कनेक्शंस में कमी नहीं होने देने वाला है। सैटर्न के ऊपर में दोनों ही हथेली में आड़ी रेखा है तो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में ही आपका काम बनना है। इसीलिए बेफिजूल का चिंतन मनन करने की, इमोशंस, फीलिंग्स को फ्लक्चुएट करने की, अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों सैटर्न का एक ही यहाँ पर कहना है कि निष्काम कर्म की तरफ आप अग्रसर हो जाइए। तो आप प्रिकॉशन मेंटेन रख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट रेमेडी आपको सन और
खासकर मून का करना होगा, जिसमें अपने मन को अपने पैशन इंटरेस्ट में इन्वॉल्व कर आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लाइफ को एक्सट्रीम लग्जरियस यहाँ पर बना सकते हैं और काफी सुकून आनंद का अनुभव भार के बिना कर सकते हैं। और सन की परमानेंट एनर्जी को इनहेंस करना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा, अपने आप को अंडररेटेड अंडर वैल्यूड नहीं करना है, दूसरों के टर्म्स कंडीशन पे नहीं चलना है। तो जब भी आप उगते सूर्य को देखना शुरू करेंगे लगातार, तो आपको इनर स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। ये सन का परमानेंट रेमेडी है। जब आप चंद्रमा को, जैसे फुल मून नाइट होता है, तो छत पे जाकर के बैठना शुरू करेंगे या फिर लगातार पानी का डोनेशन देना शुरू करेंगे, एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो लोगों को थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट दे दिया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया, यही एकमात्र ऐसी चीज है जो परमानेंट रेमेडी होती है इस सन और मून की। और यहां से जो ये इनहेंसमेंट देता है, चाहे नेम फेम चाहिए, चाहे इंटरनल पीस हैप्पीनेस चाहिए, चाहे मनोवांछित फल चाहिए, चाहे प्रमोशन ग्रोथ चाहिए, या फिर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी चाहिए, अन्यथा और कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना है, वो सब इन दोनों के फ्लेवर के कारण पूरी हो जाएगी, क्योंकि यही दोनों ऐसे ग्रह हैं जो रोशनी लगातार जिंदगी में देते हैं। रोशनी का तात्पर्य पामिस्ट्री में होता है विजडम देना, रास्ता देना, सही और गलत में फर्क कराना, एक्यूरेट डिसीजन प्लानिंग एक्शन कराना, और वही अंततः भाग्य में मौजूद होता है। तो ओवरऑल इन सब बातों में यही समझ में आ रहा है कि भाग्य बहुत अच्छा निर्मित हो रहा है, लाभ की संपूर्ण योग है। खुद को अननेसेसरी स्ट्रगल स्ट्रेस देके आप डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहना रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और खासकर प्रॉपर्टी डील अगर आपको अभी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो इस कंडीशन में मार्स रेमेडी आप प्रेफर करें, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर बिल्कुल भेजा जाएगा। तो इसके बाद कपल ऑफ वीक्स और मंथ में आपको रिजल्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग खासकर आते हुए देखने को मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।